स्टूडेंट्स अज असी करनी है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नाउ लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी and k be any number lying between fa and fb, then there exists c belongs to open interval ab such that f of c is equal to k। f अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन आ इन क्लोज इंटरवल ए बी दे विच एंड f of a f of b are unequal and k is any number between fa and fb, then एक सी पॉइंट होएगा क्लोज ओपन इंटरवल च सो दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के। मीन्स सपोज एफ कोई कंटिन्यूस फंक्शन आ इन क्लोज इंटरवल 1 to 10 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सपोज दिस इज 15 एंड एफ ऑफ 10 इज 100। दिस इज एफ ऑफ ए एंड दिस इज एफ ऑफ बी। Clearly 40 lies between 15 and 100. So according to the theorem there exists C belongs to open interval AB 1 to 10। एक C नंबर होएगा 1 to जेड़ा ओपन इंटरवल 1 to 10 दे विचकार लाई करेगा सो दैट एफ ऑफ सी दी वैल्यू कितनी होएगी 40। हेयर इज 1 बी इज 10 एफ ऑफ ए दी अगर गल करिए दैट इज 15 एफ ऑफ बी इज 100। दिस इज के इज एनी नंबर लाइंग बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 40। Now we will discuss its proof. Now because fa and fb are unequal, so या तो fa दी वैल्यू fb तो छोटी होगी या ग्रेटर देन होगी। Without loss of generality, let us assume that f of a is less than f of b. Now k is clearly f of a is less than k less than f of b, क्योंकि k लाई कर रहे f of a ते f of b दे विचकार। Now consider a function, एक फंक्शन कंसिडर करना सी gx which is fx minus k for all x belongs to close interval ab। असी जी एक्स की वैल्यू के माइनस एफ एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। नाउ बिकॉज एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन एंड के इज कांस्टेंट देयरफॉर देयर डिफरेंस इज कांस्टेंट। कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस हुंदा। एफ एक्स गिवन आ सानू क्लोज इंटरवल ए बी च कंटिन्यूस आ, देयरफॉर इन्हां दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होएगा। इट मीन्स देयरफॉर जी एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। नाउ जी ऑफ ए विच इज एफ ऑफ ए माइनस के and k is greater than f of a, therefore f of a minus k will be less than 0 and g of b दी अगर असी गल करिए that is f of b minus k। now f of b is greater than k, so therefore this number will be positive। now gx एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल a b दे विचकार। g of a and g of b दा ऑपोजिट साइन आ। कल असी थ्योरम कीती सी बोल्जानो रूट लोकेशन थ्योरम। Therefore by Bolzano root location theorem there exists C belongs to open interval AB such that G of C is equal to 0।
So therefore g of c is 0. It means f of c minus k is equal to 0. So f of c is equal to k. Hence the theorem. So अगर the function continuously f of a ਤੇ f of b the opposite sign आ, then एक c belong करेगा open interval a बीच such that f of c is equal to k. But converse of this theorem is not true. Converse of the theorem is not true. ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं. Now एग्जाम्पल ਅਸੀਂ कंसिडर करते हैं. Let f(x) is equal to sin 1 over x when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0. Now sin theta is bounded function and its values are lies between -1 and +1. Now clearly f(x) assumes all values between -1 and +1 for all x belongs to इंटरवल असी कोई कंसिडर कर सकते हैं -2 over pi to 2 over pi. इस क्लोज इंटरवल ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ f(x) ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ -1 to +1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. बट f इज नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि अगर असी लिमिट की गल करांगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 1 over x मीन्स f(x) डज नॉट एग्जिस्ट. सो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती फंक्शन डिसकंटिन्यूस होएगा. जीरो ते जीरो की आ इस क्लोज इंटरवल के विचकार कोई पॉइंट लाई कर रहा मीन्स कि कन्वर्स टू नहीं है कि वैल्यूज फंक्शन दी लाई कर रही ने अगर एफ ऑफ ए ते एफ ऑफ बी के विचकार दैन फंक्शन कंटिन्यूस होएगा. उसकी साडे कोल काउंटर एग्जाम्पल पई है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होएगा. क्लीयरली -1 to 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ. ਸੋ ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਦੀ ਥਿਓਰਮ is not true, does not hold. Now next question is use intermediate value theorem to show that the equation sin x minus x plus 1 is equal to 0 has a real root. सो कल भी असी प्रीवियस वीडियो दे विच भी असी किता सी बाय रूट लोकेशन थ्योरम. सो सेम क्वेश्चन असी कर रहे हैं यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. नाउ क्लीयरली सब तो पहला तो असी लेट करांगे लेट f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस x प्लस 1. sin x भी कंटिन्यूस फंक्शन आ फॉर ऑल रियल नंबर. दिस इज द पॉलिनोमियल कंटिन्यूस आ. So therefore f(x) is continuous for all real numbers. Now अगर असी किसी पर्टिकुलर इंटरवल की गल करिए now f of 0 which is sin 0 minus 0 plus 1 which is equal to 1 and f of pi which is sin pi minus pi plus 1 which is minus pi plus 1. a positive number है negative number आ. एंड बिकॉज जेड़ा फंक्शन है साडे कोल इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स सो वी कैन कंसिडर इंटरवल 0 to pi. सो अगर सारे रियल नंबर के फंक्शन कंटिन्यूस है तो 0 to pi के विचकार भी फंक्शन कंटिन्यूस होएगा. देयरफॉर फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस फॉर ऑल इन द क्लोज इंटरवल ए बी. f of a is 1 and f of b is minus pi plus 1. Now let इत्थे मैं वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं k which is 0. k दी वैल्यू मैं 0 कंसिडर की. क्लियरली इट लाइज बिटवीन f of a and f of b.
एफ ऑफ ए ते एफ ऑफ बी दे विचकार एक नंबर कंसीडर किया। नाउ क्लीयरली के लाइज बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। सो देयरफॉर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, intermediate mean value theorem, there will exist C belongs to open interval AB such that f of C is equal to K. f of C is equal to K. So f of C दी वैल्यू, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि C की आ गया साढ़े को इस इक्वेशन का रूट। इट मीन्स रूट ऑफ दिस इक्वेशन lie between 0 and pi. Now next very important question, using intermediate value theorem, show that the equation this one where a, b, c are positive number, lambda 1 less than lambda 2 less than lambda 3 has real roots are each in लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 एंड सैकेंड रूट लाई कर रहा है, एक रूट लैम्डा 1 लैम्डा 2 ओपन इंटरवल के विचकार लाई कर रहा है, दूजा रूट लैम्डा 2 ओपन इंटरवल लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 के विचकार लाई कर रहा। सो दिस इज ए इक्वेशन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सो 2 डिग्री की इक्वेशन आते थे, 2 रूट होंगे। जदों भी तुहानू किसी भी इक्वेशन के रूट की लोकेशन दसनी होवे कि रूट इस ओपन इंटरवल के विचकार लाई कर रहे ने, ऑलवेज यूज रूट लोकेशन थ्योरम। या तो तुसी रूट लोकेशन थ्योरम यूज कर सकते हो या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज कर सकते हो, जिदा कि असीं प्रीवियस क्वेश्चन च कीता सी। जिहड़ा इस तो पहला क्वेश्चन कराया सी प्रीवियस वीडियो च मैं सेम क्वेश्चन रूट लोकेशन थ्योरम नाल कीता सी। इस वीडियो दे विच सेम क्वेश्चन असीं कीता सी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम नाल। सो जदों भी इक्वेशन दे रूट सानू कहे होण, देन आइदर यूज बोल्जानो रूट लोकेशन थ्योरम या फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नाउ कंसीडर द इक्वेशन, हुण असीं इहनूं सॉल्व करन लगे हां। कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस लैम्डा 2 एक्स माइनस लैम्डा 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस लैम्डा 3 एक्स माइनस लैम्डा 1 प्लस सी इंटू एक्स माइनस लैम्डा 1 एक्स माइनस लैम्डा 2। एक फंक्शन कंसीडर किया। हुण ये फंक्शन तुहानू किद्दां पता लगेगा कि किद्दां कंसीडर करना। मैं इस जेड़ी इक्वेशन दे असीं रूट शो करने ने तो उहदा एलसीएम लिता। एलसीएम अगर तुसीं लओगे x1 माइनस लैम्डा 1 एक्स माइनस लैम्डा 2 एक्स माइनस लैम्डा 3 एलसीएम च आ जाएगा डिनोमीनेटर च। ए दे नाल मल्टीप्लाई आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स लैम्डा 2 इंटू एक्स माइनस लैम्डा 3 प्लस बी दे नाल ए वाला फैक्टर 2 आ जाएंगे प्लस सी दे नाल ए वाले 2 फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है। नाउ क्लियरली दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। 2 डिग्री दी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स एवरीवेयर कंटिन्यूस। सो जो मर्जी इंटरवल तुसी कंसीडर कर लो उस इंटरवल दे विचकार रहे कंटिन्यूस होएगी। बस असीं एक गल दा ध्यान रखना कि एफ ऑफ ए ते एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए नैगेटिव होना चाहिए, एफ ऑफ बी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। सो असीं ओपन या क्लोज इंटरवल कंसीडर कर लांगे। नाउ क्लीयरली देखो इत्थे तुहानूं क्या होया कि लैम्डा 1 ते लैम्डा 2 दे विचकार फाइंड करना, तो असीं बोल्जानो रूट लोकेशन थ्योरम या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर देनी आ इस क्लोज इंटरवल च। नाउ क्लियरली एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल लैम्डा 1 टू लैम्डा 2 एंड लैम्डा 2 टू लैम्डा 3। मतलब एक बार असी
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इस क्लोज इंटरवल च लगा देंगे, सेकेंड टाइम असी इस क्लोज इंटरवल च लगा देंगे। ना अगर एफ ऑफ लैमडा वन की गल करिए, एफ ऑफ लैमडा वन, एफ ऑफ ए इंटू लैमडा वन माइनस लैमडा टू, लैमडा वन माइनस लैमडा थ्री, बी लैमडा वन माइनस लैमडा थ्री, लैमडा वन माइनस लैमडा वन, प्लस सी लैमडा वन माइनस लैमडा वन, लैमडा वन माइनस लैमडा टू। क्लियरली ए फैक्टर भी जीरो, ए फैक्टर भी जीरो, वी विल गेट ए इंटू लैमडा वन माइनस लैमडा टू, लैमडा वन माइनस लैमडा थ्री। देखो लैमडा वन इज लेस देन लैमडा टू, सो ये भी नंबर तुहाडे कोल नेगेटिव आ जाएगा। ए फैक्टर नेगेटिव, ए इज क्लियरली ग्रेटर देन जीरो, इट इज गिवन पॉजिटिव। लैमडा वन भी लेस देन लैमडा थ्री है, सो लैमडा वन माइनस लैमडा थ्री भी नेगेटिव हो जाएगा। सो क्लियरली एफ ऑफ लैमडा वन इज ग्रेटर देन जीरो। ते अगर एफ ऑफ लैमडा टू की अगर असी गल करिए, वैल्यू पुट करांगे लैमडा टू माइनस लैमडा टू, ए फैक्टर जीरो, ए वाला फैक्टर लैमडा टू माइनस लैमडा टू जीरो, वी विल गेट ओनली बी इंटू लैमडा टू माइनस लैमडा थ्री and lambda 2 minus lambda 1. B is positive, this is negative, this is positive, so this will be negative. So f of A is positive, f of B is negative. So therefore एक नंबर अगर तो रूट लोकेशन थ्योरम लगा रहे हो, then there exists C belongs to open interval AB such that f of C is equal to 0. लेकिन अगर असी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगानी है, ये नंबर तुहाडे कोल पॉजिटिव है, नंबर नेगेटिव आ, टेक के इज इक्वल टू जीरो। क्लियरली के इज इक्वल टू जीरो लाइज बिटवीन एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए। सो देयरफॉर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम there exists C belongs to open interval lambda 1 lambda 2 such that f of C is equal to 0। ਇਹਦਾ मतलब एक रूट लाई करेगा लैमडा 1 ते लैमडा 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। सिमिलरली अगर असी f of lambda 3 ਦੀ वैल्यू फाइंड करिए, f of lambda 3 दिस विल बी a फैक्टर भी 0 बन जाएगा, a फैक्टर भी 0 बन जाएगा, लैमडा 3 माइनस लैमडा 3, वी विल गेट ओनली C लैमडा 3 माइनस लैमडा 1, लैमडा 3 माइनस लैमडा 2, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो दिस इज ग्रेटर देन 0। नाउ एफ ऑफ लैमडा 2 इज नेगेटिव, एफ ऑफ लैमडा 2 इज नेगेटिव, एफ ऑफ लैमडा 3 इज पॉजिटिव। नाउ टेक के इज इक्वल टू 0, क्लियरली के इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन एफ ऑफ लैमडा 2 एंड एफ ऑफ लैमडा 3। So therefore by intermediate value theorem there will exist C belongs to open interval lambda 2 lambda 3 such that f of C is equal to K. K is 0. So hence we find a root of the function, one root in lambda 1 to lambda 2 and second is from lambda 2 to lambda 3। सो हुण इत्थे साडे कोल की आ गया, एक रूट आ गया, एक रूट लैमडा 1 टू लैमडा 2 जिन्हों असी C1 कह सकते हैं, ते दूजे नूं असी रूट नूं कह लिया C2। सो देयरफॉर C1 and C2 are the roots of A into x minus lambda 1, x minus lambda 3 plus B into x minus lambda 1, x minus lambda 3 plus C into x minus lambda 1, x minus lambda 2 is equal to 0। C1 ते C2 इस इक्वेशन के दो रूट ने। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड करांगे बोथ साइड्स बाय
x minus lambda 1 into x minus lambda 2 into x minus lambda 3. So we will get a over x minus lambda 1, b over x minus lambda 2 plus c over x minus lambda 3 is equal to 0. So therefore C1 and C2 are the roots of the equation, hence proved.